गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कक्षा 9 से हिंदी का पाठ नंबर चलो पाठ नंबर नहीं हम रखेंगे क्योंकि बहुत से पाठ हटा दिए गए हैं, तो वो जो नई किताब आई है उसमें नंबर चेंज हो गए हैं। तो पाठ है धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसके विषय में मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में आधा पाठ जो है वो समझा दिया था। तो उसमें आपने क्या सीखा बच्चों कि कैसे कुछ गिने चुने लोग धर्म के नाम पर लोगों को आपस में भड़का करके लड़ाते भिड़ाते हैं और खुद अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, इन जो साधारण आदमी हैं, उसके मन में धर्म के लिए उबल पड़ना स्वाभाविक ही है। उसका मन जो है धर्म के नाम पर ही उबल पड़ता है। मतलब उसको ये पता नहीं होता कि ये जो धर्म के नाम पे हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्यों लड़ रहे हैं सारे लोग। मतलब एक को देखा दूसरा शुरू हो गया, दूसरे को देखा तीसरा शुरू हो गया। बस ऐसे करके सभी जो हैं वो आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं। और ये जो साधारण आदमी है, ये तो धर्म के नाम पर मरने मारने को तैयार रहता है। इसी बात का फायदा कुछ चालाक लोग उठा लेते हैं। तो अब हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों अपनी बुक खोल के बैठोगे, पेज नंबर उसमें 64 है और शायद जो नई बुक आई है उसमें पेज नंबर कुछ और होगा। तो आप जो है ये देखो और हम आगे का पाठ आज पढ़ते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। तो इससे आगे का हम पढ़ते हैं। कहते धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, यानी कोई व्यक्ति जिस प्रकार का धर्म चाहे उसे माने और जिस ईश्वर की उपासना करना चाहे उसकी उपासना करे, पूजा करे। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उस प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। यानी धर्म हमारे मन में जो है, जो आता है, हम जिस प्रभु को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, तो उसी के बीच का संबंध होना चाहिए धर्म। यानी अपने मन से हम माने, जिससे कोई जबरदस्ती हमें कहे कि इस धर्म को अपना लो, उस धर्म को अपना लो, तो वो सही नहीं होगा। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, यानी इससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। यानी कोई धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जोर जबरदस्ती करें लोगों को वह धर्म मानने के लिए कहें और जिससे उसकी स्वाधीनता यानी उसकी स्वतंत्रता जो है वो भी ना रहे। उसको स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र है, किसी प्रकार के धर्म को चाहे वो मान सकता है। जब कोई जबरदस्ती करेगा तो उसकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। यानी सभी जो हैं जिस प्रकार का धर्म मानना चाहते हैं, जिस धर्म को मानना चाहते हैं, वही धर्म को माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई स्थान नहीं ना हो। यानी धर्म के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। सभी अपने अपने धर्म को मानते जाएं, जिस ईश्वर को चाहते हैं उसका नाम लेते रहें, जिसको मानते हैं यानी उसी भगवान का नाम लें। इसमें आपस में लड़ने भिड़ने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। यानी कोई जोर जबरदस्ती करता है कि तुम इसी धर्म को मानो, इस धर्म को अपना लो, तो वो ये जो है देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध होगा। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया था। एक प्रकार
प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटाकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। यानी मतलब किसी को भी किसी भी धर्म को स्पेशल जगह देना, मतलब स्पेशल बना देना, वो गलत होता है। फिर क्या होता है कि वही व्यक्ति जो है दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है और इससे मुश्किल जो है पूरे देश में लोगों को उठानी पड़ती है। तो ऐसा जो है वो गलत ही हुआ है, जब कभी हुआ भी है। तो महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे, सब जगह वो धर्म को मानते थे। वे एक पग भी बिना धर्म के चलने के लिए तैयार नहीं थे, यानी एक कदम भी नहीं चलते थे। हर बार जो है मतलब हर बात में धर्म को मानते थे, परंतु उनकी बातें ले उड़ने के पहले, यानी यदि हम चाहें कि हम भी वैसा ही करें जैसा गांधी जी करते थे, इससे पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति यानी अच्छी तरह से समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है, यानी वो किस तरह से धर्म को मानते थे। धर्म से महात्मा जी का मतलब है, यानी गांधी जी का धर्म से क्या मतलब है, ऊंचे और उदार तत्वों। ठीक है, धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में भला किसे ऐतराज हो सकता है। अजान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, वे सुबह सुबह बैठ कर के जो है भगवान का नाम जप लेते हैं, फिर पूरा दिन जो गलत काम करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो सुबह भगवान का नाम ले लिया, अब हमारा तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, पूरा दिन हम चाहे कुछ भी गलत काम करते रहें। ऐसा नहीं होता। कुछ नाक दबा दबा के जो है पूजा पाठ करते हैं, अपनी माफ़ियाँ मांगते रहते हैं भगवान से। कुछ सुबह नमाज पढ़ लेते हैं, मंदिर में जाके घंटियाँ बजा देते हैं। तो ये सब करने से ऐसा नहीं है कि हमें पूरा दिन मिल गया, अब हम पूरा दिन चाहे कितने भी गलत काम करते रहें, किसी को भी दुखी करते रहें, किसी को भी परेशान करते रहें, और भगवान जो है वो अब हमसे तो खुश हो ही गए हैं सुबह सुबह, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा नहीं होता। शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। यानी हम जो आचरण करते हैं लोगों से, दूसरों से, वो शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमेशा सदाचार अपनाना चाहिए। 2 घंटे बैठकर पूजा कीजिए, 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, यानी 5 बार जो नमाज भी पढ़ लो, 2 घंटे पूजा भी कर लो। इस प्रकार ईश्वर को रिश्वत दे चुकने के बाद यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब ऐसा जो है लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि यदि आपने 2 घंटे पूजा कर ली, भगवान को सुबह सुबह जो है जप लिया, मना लिया, अब हम सारा दिन कुछ भी करें, ऐसा जो है आने वाला समय ये काम नहीं करने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत यानी आप भले मानस हो तो उसकी कसौटी केवल आपका आचरण होगी। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, यानी लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, उससे ही पता चलेगा भी आप जो है कैसे व्यक्ति हो। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज, रोजे, पूजा, गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेंगे। यदि आप अपने व्यवहार को सही नहीं करोगे तो जो है वो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है और जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। मतलब कि
मतलब नास्तिक लोग अच्छे हैं उन नास्तिक लोगों से जो सुबह सुबह भगवान का नाम लेके उसके बाद सब लोगों को परेशान करते रहे, सारा दिन लोगों को दुखी करते रहे, गलत काम करें, उनसे तो नास्तिक आदमी ही अच्छे हैं। मतलब वो जिनका उनका आचरण तो कम से कम अच्छा है और वो दूसरे लोगों के सुख दुख का भी ध्यान रखते हैं। और मूर्खों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना भी वो गलत समझते हैं, यानी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों को वो नहीं भड़काते हैं, तो वे ज़्यादा अच्छे हैं। चाहे वे नास्तिक हैं, मतलब भगवान का नाम नहीं लेते तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा है कि भगवान की सूरत कैसी है। ठीक है, हमने सिर्फ मूर्तियों में देखा है, तो इसलिए भगवान कहाँ पे हैं। यदि हम किसी को दुखी नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते, हमेशा परोपकार करते हैं, तो सब जगह भगवान है। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, तो इसलिए कहीं भी बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर इन नास्तिकों और लावाजब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। यानी ईश्वर भी क्या बता रहे लेखक भी, ईश्वर जो है ऐसे नास्तिक लोगों को ही ज़्यादा पसंद करेगा जो दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, परोपकार करते हैं और किसी को उकसाना गलत समझते हैं, धर्म के नाम पर जो है लड़ाना भिड़ाना गलत समझते हैं, अपने स्वार्थों की सिद्धि नहीं करते। ऐसे आदमियों को ईश्वर भी अधिक प्यार करेगा। वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा नाम ले लेकर के सारा दिन गलत काम करते हैं ना व्यक्ति, उनसे तो नास्तिक ज़्यादा अच्छे हैं। अब क्या कह रहे हैं, मतलब ईश्वर भी यही कहेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे ना मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, या तुम्हारे मानने से मतलब मैं भगवान माना जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो भगवान भी यही कहेगा उन व्यक्तियों से जो गलत काम करते हैं कि तुम कृपा करके पशु बनना छोड़ो, यानी लोगों को दुखी मत करो और आदमी बनो, मनुष्य बनो, लोगों की भलाई करो, हमेशा सबके सुख दुख का ध्यान रखो। तो बच्चों आज हमारा ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो और ध्यान से सुनो तथा समझने का प्रयास करो। थैंक यू।